हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25। आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। वन एक्सट्रैक्ट और पैराग्राफ हैज़ बीन गिवन टू अस। हमें एक पैराग्राफ, एक पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है और उस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज आ वर्कशीट नंबर 25। आ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 23 ऑफ दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर रहेगा दिस इज जॉडीज फोन। तो यहाँ पे हमें दो टास्क दिए गए, टास्क ए एंड टास्क बी। टास्क ए में हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद टास्क बी में हमें पहले एक पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है और उस पर बेस्ड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। तो हम टास्क बी में जो दिया गया पैसेज है, पैराग्राफ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी ही वॉज थिंकिंग अबाउट द फोन, यानी कि जोडी है वो सर्च करने के लिए गया और उस फोन के बारे में, हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहा है। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अबेंडेंट क्लियरिंग है यानी जहाँ पर आसपास का जो इलाका था, वनों का इलाका था, जो जंगली इलाका था, जहाँ पर पेड़ों को काटा गया था, उससे वो आगे निकल गए। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, यानी कि कहाँ पे है वो, जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों घोड़े पे निकले हैं। घोड़े पे निकले तो मिलविल है, उसके पीछे जोडी बैठा है। तो जोडी है वो मिलविल से कहता है कट टू द नॉर्थ, कि नॉर्थ की तरफ मूव कीजिए। मिलविल इट वॉज अप हियर दैट पा गोट बीटन बाय द स्नेक, कि ये वही जगह है जहाँ पर पा को सांप ने काट लिया था। एंड किल द डो एंड आई सा द फोन, कि यहीं पर हमने डो को मारा था और यहीं पर मैंने फोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल, और तभी पता नहीं क्या होता है जोडी को कि वो अनविलिंग हो जाता है, कि वो मिलविल को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता आगे। इसके कारण क्या था कि इफ़ द फोन वॉज डेड, कि उसको लग रहा था जोडी को कि अगर ये फ़ोन, हिरन का बच्चा मर गया है और कुड नॉट बी फाउंड, अगर नहीं मिलेगा, ही कुड हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, कि उसे डिसअपॉइंटमेंट होगी, और डिसअपॉइंटमेंट होगी वो मिलविल को पता चल जाएगा कि अगर वो रोने लग गए या फिर ऐसा कुछ हुआ तो वो मिलविल को दिखाना नहीं चाहता। सेकंड, इफ़ द फोन वॉज देयर एंड द मीटिंग वुड बी सो लवली सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। सेकंड ये कि अगर उसे मिलविल के साथ वो अगर जा रहा, सर्च कर रहा, उसे फ़ोन मिल गया तो जो मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। तो ये जो सीक्रेट है ये भी वो मिलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता। सो ही वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल अलॉन्ग विद हिम, इसलिए वो मिलविल को आगे नहीं ले जाना चाहता। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि इसलिए वो एक एक्सक्यूज़ देता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम पास पहुंच चुके हैं, एंड स्कर्ब बहुत ज़्यादा, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है जो हॉर्स के लिए ठीक नहीं है, तो आई कैन मेक इट ऑन फुट, कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ। बट मिलविल कहता है बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट, अगर तुम खो गए तो, और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, और सांप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फिर क्या होगा। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, कि नहीं मैं ध्यान रखूँगा और मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा फ़ोन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो यहीं पे भटकता हुआ तो। लीव मी ऑफ राइट हेयर, कि मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, कि ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट हेयर, और फिर उसे डायरेक्शन बताता है कि क्योंकि फॉरेस्ट में थे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में और ईस्ट ईस्ट साइड में। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बीरिंग सो लॉन्ग, लेकिन जोडी कहता कि हाँ मुझे सब पता है, यहाँ पे जो टॉल पाइन है ये हमें डायरेक्शन बताएगा। सो लॉन्ग विल मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वापस आने की। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड देन कट टू द राइट, और उसने वेट किया कि जब तक घोड़े की आवाज़ है वो दूर नहीं चलेगी, उसके बाद वो राइट साइड में टर्न लेता है। तो ये था हमारा आज का पैसेज, उस पर बेस्ड हमें टास्क ए दिया गया और टास्क सी दिया गया, हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो पहले हम टास्क ए के साथ चलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज योर पेट। अगर आपका पेट एनिमल है वो गायब हो जाए तो आप कैसे फील करोगे। तो हमें ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से चूज़ करना है। तो हम कैसे फील करेंगे, हम सैड फील करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट एंड हाउ। अगर आपका कोई पेट एनिमल खो जाए तो उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, अगर करोगे तो कैसे, ये हमें बताना है। आई विल ट्राई टू फाइंड इट फॉर श्योर, कि पक्के तौर पर मैं उसको ढूंढूंगा। एंड फॉर दिस आई विल टेक द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लूँगा इसके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टास्क है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। हमें हिंट्स दिए गए और उनको यूज़ करते हैं हमें ये फिलअप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। सो पहला जो सेंटेंस दिया गया, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबोव एक्सट्रैक्ट। अबोव एक्सट्रैक्ट में दो कैरेक्टर हैं, ए जोडी एंड बी मिलविल रहेगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड है, मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक, कि वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता जोडी को, क्योंकि उसे डर था किस चीज़ का, पहले कि जोडी खो सकता है, और दूसरा गॉट बीटन बाय स्नेक, कोई स्नेक कहीं ना काट ले उसको। ओके, तो गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन हमारा आंसर रहेगा सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जोडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद मी बिकॉज ऑफ टू रीजन। जोडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम, यहाँ पे हिम आना है, दो कारणों से नहीं चाहते थे। क्या कारण थे, पहला था इफ़ द फोन वॉज डेड, यहाँ पे डेड आएगा, और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, कि वो उसकी उदासी निराशा को देख लेगा। सेकंड जो दिया गया, इफ़ द फोन, यहाँ पे फोन आएगा, वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, यहाँ पे लवली रहेगा वर्ड, एंड दैट सीक्रेट ही कुड नॉट शेयर इट, और वो सीक्रेट को शेयर नहीं करना चाहते थे। तो सेकंड जो हमारा सी का पार्ट 2 है उसमें फोन, लवली और सीक्रेट वर्ड है हमें यूज़ करने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डी, वट एक्टेड एज कंपास इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्योंकि उन्हें डायरेक्शन पता नहीं चल पा रही थी कि विच साइड इज़ द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एट्सेट्रा, तो कंपास का वर्क क्या करता है, तो द टोल पाइन ट्री को वो कंपास के तौर पर यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द दैट डायरेक्शन। ई जो दिया गया, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबोव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, कि एक वर्ड हमें फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग होता है कोई काम करने के लिए रेडी ना होना, तो ये वर्ड रहेगा अनविलिंग। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस इजी वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी ईजी थी। आई होप आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।